हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी BEGS 183 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारे पास दिसंबर 2021 सेशन का, जिसका टाइटल है राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। मैं इसमें आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी और उनके आंसर्स भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर्स एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन द अराउंड 100 वर्ड्स ईच। इनमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से हमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं 100 वर्ड्स के अंदर। मिनिमम 100 वर्ड्स तो लिखने ही हैं। जिसमें है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर होमोनेम्स, गिव एग्जांपल्स टू शो हाउ देयर यूसेज कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स टू सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है होमोनेम्स क्या हैं और होमोनेम्स के कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो कि वो कैसे प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्नर को, जो कि इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। होमोनेम्स आर द वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम और साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। होमोनेम्स क्या है? होमोनेम्स वो वर्ड्स हैं जो बोलने में सेम लगते हैं और उनका साउंड भी सेम होता है, बट उनका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैट। एग्जाम्पल क्या दिया हमने? बैट। बैट कैन बी अ पीस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट। बैट क्या है? बैट एक स्पोर्ट इक्विपमेंट का पीस है, जो कि बैट बॉल वाला बैट है। ठीक है, और बैट कैन बी अ फ्लाइंग मैमल। बैट एक फ्लाइंग मैमल भी है, जो कि क्या है? बैट को क्या बोलते हैं हिंदी में? चमगादड़। ठीक है, तो एक ही वर्ड है, उसके 2 मीनिंग्स हैं, उसको हम होमोनेम्स कहते हैं। स्पेलिंग सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, बट बोला सेम जाता है उनको। नाउ फॉर अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स दीज वर्ड्स केम नेचुरली। जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनके लिए ये वर्ड्स नेचुरली हैं, बट फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स दे कैन क्रिएट सम सीरियस प्रॉब्लम्स। बट जो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर हैं उनके लिए सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वर्ड सेम बोले जाते हैं बट उनके मीनिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर मीट एंड मीट। स्पेलिंग अलग है, बट दीज 2 वर्ड्स साउंड एग्जैक्टली द सेम बट हैव कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग्स। बोले सेम जा रहे हैं बट दोनों की मीनिंग अलग है। ठीक है, मीट। मीट मीन्स टू कम टुगेदर और गैदर, वाइल मीट मीन्स अ फूड मेड फ्रॉम द एनिमल फ्लैश। ये वाले मीट का मतलब होता है कि एक साथ मिलना या एक साथ इकट्ठे होना, और MEAT का मतलब होता है फूड, जो कि एनिमल फ्लैश से बनता है। सो इफ अ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर वर टू से I want to meet my friend, it could be lead to some confusion and maybe some laughs. अगर कोई सेकेंड लैंग्वेज लर्नर बोलता है I want to meet my friend, तो उसका मजाक बना देंगे और confusion क्रिएट होगी उसमें। सेकेंड एग्जाम्पल है फ्लावर। फ्लावर, इसको हम लोग फ्लावर भी बोलते हैं, बट फ्लावर ही बोला जाता है। अगेन दीज 2 वर्ड्स आर साउंड आइडेंटिकली बट हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग। फ्लावर इज अ पेटी प्लांट विद पेटल्स। ये वाला फ्लावर क्या है? फ्लावर जो प्लांट से होता है, जिसमें पेटल्स वगैरह होती हैं। वाइल फ्लावर इज अ पाउडरी सब्सटेंस इज यूज फॉर बेकिंग। ये वाला फ्लावर कौन सा है? जो हम मैदा या फिर आटा यूज करते हैं बेकिंग के लिए। सो इफ someone were to say, I want to bake a cake with flour, it could lead some serious, weird result. अगर कोई बोले कि I want to bake a cake with a flower, ये वाले फ्लावर के साथ, तो उसका रीज़न या रिजल्ट ही कुछ और निकलेगा, इसीलिए ये क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स को। फाइनली लेट्स लुक एट द राइट एंड राइट। दीज 2 वर्ड्स आर स्पेल्ड द सेम एक्सेप्ट द 1 लेटर। ये एक ही तरह से बोले जाते हैं, बस एक लेटर को छोड़ के, पर हैव वास्टली डिफरेंट मीनिंग, बट दोनों की मीनिंग्स अलग हैं। राइट मीन्स करेक्ट और प्रॉपर, वाइल राइट मतलब क्या है? करेक्ट हो या प्रॉपर हो। वाइल राइट मीन्स टू पुट वर्ड्स ऑन द पेपर। ये वाले राइट का मतलब है कि वर्ड्स को पेपर पे लिखना। सो इफ समवन वर टू से आई नीड टू राइट एन एसे, इट कुड लीड सम कंफ्यूजन बट अबाउट वेदर दे नीड।
नीड टू करेक्ट एन essay और एक्चुअली राइट इट वन। तो ये इसलिए ही प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। सो होमोनेम्स कैन बी ट्रिकी फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। It's important to take the time to learn the different meanings and uses of these words in order to avoid the confusion। इसीलिए टाइम मिलना चाहिए कि हम इन वर्ड्स की डिफरेंट मीनिंग्स को समझ सकें ताकि कन्फ्यूजन ना हो आगे। तो आप समझ गए होमोनियम्स क्या हैं और कैसे ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्कस द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि जो प्रोसेस है अप्रोच राइटिंग लिखने का, जो अप्रोच का प्रोसेस है उसको एग्जाम्पल की तरफ एग्जाम्पल के साथ लिख कर दिखाएं। ठीक है। द प्रोसेस अप्रोच टू द राइटिंग इज अ मेथड दैट मे writers use to help them create their work in a more structured and organized way। द प्रोसेस अप्रोच, जो प्रोसेस है अप्रोच का वो क्या है, वो राइटिंग अ मेथड, जो लिखने का एक मेथड है जो राइटर्स यूज़ करते हैं अपना कोई भी वर्क को एक वेल स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज वे में लिखने के लिए। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच एग्जैक्टली है क्या? वेल, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप मेथड दैट इन्वॉल्व प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवीजिंग एंड एडिटिंग योर वर्क। प्रोसेस ऑफ अप्रोच क्या है? प्रोसेस ऑफ अप्रोच एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जो कि क्या क्या इन्वॉल्व करता है? प्लानिंग, हमें कुछ लिखना है तो हम उसका प्लान करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे उसकी, रिवीजन करेंगे, एडिटिंग करेंगे अपने काम की। लेट्स ब्रेक इट डाउन फर्दर। इनका ब्रेक करते हैं। फर्स्टली यू नीड टू प्लान योर राइटिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कोई भी राइटिंग करनी है तो उसको प्लान करेंगे। दिस मीन्स योर ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज, क्रिएटिंग एन आउटलाइन। इसका मतलब क्या है कि आपका दिमाग कुछ आइडियाज़ को क्रिएट करेगा और आउटलाइन करेगा उनको आइडियाज़ को, एंड डिसाइडिंग ऑन योर ऑडियंस एंड पर्पस। और अपने दिमाग में ही सोचेगा कि ऑडियंस को क्या दिखाना है, क्या बताना है, किस पर्पस से बताना है। For example, if you are writing an essay for school, you will want to make sure you understand the assignment and what your teacher is looking for। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, आपको एक ऐसे लिखना है स्कूल के लिए, तो आप खुद पहले श्योर होंगे कि आपका असाइनमेंट है क्या और आपके टीचर्स आपसे क्या चाह रहे हैं उसमें। तो ये आपकी पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट, you will move on the drafting। सेकेंड स्टेप क्या है? ड्राफ्टिंग। दिस इज वेयर यू स्टार्ट पुटिंग योर आइडियाज डाउन ऑन द पेपर। ये ड्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या है? जब आप अपने आइडियाज़ को पेपर पर लिखने लगते हैं, उसको ड्राफ्टिंग कहेंगे हम। और ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, या फिर पेपर पर लिख रहे हैं या कंप्यूटर पर लिख रहे हैं, सेम बात है। ड्राफ्टिंग। डोंट वरी टू मच अबाउट गेटिंग एवरीथिंग परफेक्ट एट दिस स्टेज। ज़्यादा मत घबराओ कि इस टाइम पर सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी। जस्ट फोकस ऑन गेटिंग योर थॉट्स आउट देयर। बस फोकस करो कि आपके जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी थॉट्स हैं, वो बाहर निकल कर आएँ। वंस यू हैव गॉट अ रफ ड्राफ्ट, इट्स टाइम टू रिसीव। जब एक रफ ड्राफ्ट आप बना लें तो उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। दिस मीन्स, ये थर्ड स्टेप स्टार्ट हो गया। दिस मीन्स यू आर गोइंग टू बैक ओवर योर वर्क एंड मेकिंग चेंजेस टू इम्प्रूव इट। फिर आप अपने वर्ड्स के पास दोबारा जाएंगे, जो आपने ड्राफ्ट बनाया है उसको कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। यू माइट नीड टू ऐड मोर डिटेल्स और रिकोगनाइज योर आइडियाज़। आप शायद उसमें कुछ और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने कुछ और आइडिया ऐड कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ भी ऐड ना करें आप। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू चेक फॉर ग्रामर्स एंड स्पेलिंग एरर एट दिस स्टेज। इसी स्टेज में हम अपनी ग्रामर मिस्टेक और जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हैं वो इसमें ठीक करेंगे। फाइनली यू मूव टू द एडिटिंग। लास्ट में आप कहाँ जाएंगे? एडिटिंग तक। दिस इज़ वेयर यू मेक फाइनल ट्वीक्स टू योर वर्क बिफोर सबमिटिंग इट। लास्ट में आप फाइनल तक पहुँचेंगे उसको एडिट करते हुए। You will want to check for any last minute error or types and make sure everything is formatted correctly। लास्ट में आप क्या देखेंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं है,
ताकि उसको आप सबमिट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड कंप्लीट हो गया हमारा कि प्रोसेस ऑफ अप्रोच क्या है राइटिंग का। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टोरेज स्किल्स, ब्रीफली डिस्क्राइब 2 मेजर कैटेगरी ऑफ स्टोरेज स्किल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टोरेज स्किल से आप क्या समझते हो और कोई भी 2 मेजर कैटेगरीज को स्टोरेज स्किल की बताइए। देख लेते हैं स्टोरेज स्किल क्या है। स्टोरेज स्किल्स आर द एबिलिटी टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन फॉर योर फ्यूचर यूज। स्टोरेज स्किल क्या है? स्टोरेज स्किल एक वो स्किल है कि आप अपने ब्रेन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखें, ताकि वो आपकी इंफॉर्मेशन है वो फ्यूचर में काम आ सके। उसको हम स्टोरेज स्किल कहते हैं। एंड देयर आर 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ स्टोरेज स्किल। स्टोरेज स्किल की 2 मेजर कैटेगरी है। क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी is the ability to hold onto information for a brief period of time, usually less than 30 सेकेंड। शॉर्ट टाइम मेमोरी एक एबिलिटी है कि आप इंफॉर्मेशन को कम से कम टाइम के लिए होल्ड कर सकें, अपने दिमाग में कम से कम टाइम के लिए कुछ मेमोरीज को रख सकें, उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलेंगे। लेस देन 30 सेकेंड के लिए आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी का। If someone tells you their phone number and you repeat it back to them for a few times to remember it until you can write it down, that's short term memory. शॉर्ट टर्म मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि आप किसी से फ़ोन नंबर पूछते हैं तो आप दोबारा रिपीट करते हैं उसको, एकदम से आपकी मेमोरी में नहीं स्टोर हो जाता है कि एग्जैक्ट उन्होंने बोला क्या है, तो आप रिपीट करते हैं, उसको ही आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में काउंट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी का। अनदर एग्जाम्पल इज व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक एंड यू नीड टू रिमेंबर अ कैरेक्टर नेम फॉर अ नेक्स्ट फ्यू पेजेस। जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो आप किसी एक कैरेक्टर का नाम याद कर रखते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट पेजेस तक भी उसको कैरेक्टर को पढ़ना है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गया। ऑन द अदर हैंड, लॉन्ग टर्म मेमोरीज इज द एबिलिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, समटाइम्स फॉर अ लाइफ टाइम। दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं वो कौन सी एबिलिटी को स्टोर करता है? जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। वो शायद लॉन्ग टर्म पीरियड हो सकता है या लाइफ टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड व्हेन यू आर trying to remember something from your past, like your first day of your school or wedding day। ये टाइप की मेमोरी ये याद करने की कोशिश करती है कि जो हमने पास्ट में क्या किया है, जैसे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, आपका वेडिंग डे, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना ये। इट्स ऑल्सो यूज्ड व्हेन यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स और इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कब यूज़ होती है ये स्किल? ये तब भी यूज़ होती है जब आप कोई चीज़ को याद करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए ही याद रहेगा, बट आप चाह रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहे। सो वाई आर स्टोरेज स्किल्स इम्पॉर्टेंट? तो स्टोरेज स्किल्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? वेल, दे हेल्प अस लर्न एंड रिटेन न्यू इन्फॉर्मेशन। ये हमें हेल्प करती है चीज़ों को लर्न करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए, विच इज़ क्रूशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है हमारी पर्सनल भी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट स्टडिंग फॉर एन एग्ज़ाम, गुड स्टोरेज स्किल्स विल हेल्प यू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन यू नीड टू पास द टेस्ट। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हम सब स्टूडेंट हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब ये आप पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ रहे हैं ना आप, तो आप तैयारी कर रहे हैं। आपकी अगर स्किल बढ़िया होगी, आपकी स्टोरेज स्किल्स बढ़िया होंगी, तो आप ज़्यादा टाइम के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हैं। और इफ़ यू आर इन अ जॉब दैट रिक्वायर्स यू टू लर्न न्यू स्किल्स, गुड स्टोरेज स्किल्स विल हेल्प यू टू रिटेन द नॉलेज एंड अप्लाई इट इन योर वर्क। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तब भी आपके अंदर गुड स्किल्स होंगी याद रखने की, तो वो आपके काम में भी हेल्प करेगा। इन कंक्लूजन,
कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? स्टोरेज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड रिटेनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। स्टोरेज स्किल्स नई चीज़ों को याद करने के लिए और इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। By understanding these two major categories, short term and long term memory, we can improve our ability to store and organize the information at your brain and our brain. ये दोनों मेमोरी को हम यूज़ करके अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन को ढंग से ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, वरना फिर ये बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।